प्रिय मित्रों, आज मेरे द्वारा निर्मित बनाए गए 500 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फेसबुक पर पोस्टिंग पूर्ण हो गई। ये 500 जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, वो फिजिकल ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, ओशनोग्राफी और समुद्र विज्ञान से संबंधित हैं। यद्यपि मेरे इन प्रश्नों में बहुत कम लोग भागीदारी निभाए, यद्यपि मेरे फेसबुक पर अराउंड 18,000 से ज़्यादा लोग संबंधित हैं, तो ये प्रगति तो निराशाजनक है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि ज्ञान की कोई आयु नहीं होती है, ज्ञान अर्जन की कोई आयु नहीं होती है। नो एज फॉर लर्निंग, नो एज फॉर लर्निंग, सीखने की कोई। और एक बात और जानिए आप कि कतिपय क्षेत्रों में शर्म नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए, जैसे विदेश गमन, विद्या अर्जन, ससुराल में जाके भोजन ग्रहण, त्यक्त लज्जा भवेत। ऐसी जगहों पर लज्जा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग शर्माते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो मैं MCQ पोस्ट कर रहा हूँ, ये परीक्षा के रूप में इसको मत लीजिए। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, और इसमें उत्तर देते समय आप चाहें तो पुस्तक से देख लीजिए, चाहें तो आप जो है वो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए और उसका उत्तर दीजिए। पूरा दिन का समय आपके पास रहता है, लेकिन इसमें भागीदारी निभाइए और इनको आप नोट कर लीजिए। ये आपको, आप अगर शिक्षक हैं तो आपके विद्यार्थियों को, आपके संपर्क में आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे होंगे, उनके लिए बड़े काम की चीज़ है। और तो और ये मेरे प्रश्न उनके लिए बड़े उपयोगी होंगे जो विभिन्न आयोगों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना करने के लिए बुलाए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ मनी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन के लिए जो निमंत्रित होते हैं, और वहाँ वो प्रश्न बनाते हैं और एक आइटम का उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और इस क्षेत्र में दिवाकर यादव का भी काफ़ी योगदान है, क्योंकि जब मेरे 100 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, उनकी PDF फाइल बना करके वो हमें पोस्ट कर देते हैं हमारे टाइमलाइन पर, और उन 100 प्रश्नों की या उत्तर माला को भी वो पोस्ट कर देते हैं, जिसको हम सर्कुलेट कर देते हैं। तो आप लोगों को एक जगह ये 100 प्रश्नों की 100 प्रश्न एक साथ एक जगह मिल जाते हैं, और इनको आप सुरक्षित रख लीजिए, औरों को आप कन्वे करिए, औरों को बताइए, सिखाइए। अगर आप अध्यापक हैं या किसी तरह का शिक्षा प्रदान कर रहे हों या खुद शिक्षार्थी हों, तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काम देगा। मैंने विभिन्न आयोगों में, खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो हम दशकों तक काम किए हैं, और ये काम वहाँ पर मैंने किया है। तो इसीलिए मैं अब सोचता हूँ कि फ्री सेवा सर्विस आपको प्रदान की जाए। अब ये 3 के पूरे हो गए, यानी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। अब शुरू करेंगे हम बायो ज्योग्राफी, उसके बाद इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, उसके बाद डिसास्टर मैनेजमेंट। और मेरी जो क्रायो ज्योग्राफी पुस्तक आ रही है, देखिए
इस पर मैं आप सभी लोगों से सहयोग चाहता हूं कि इस पुस्तक को आप प्राप्त करके एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि मेरे एकेडमिक शैक्षणिक जीवन का ये निचोड़ है। इसमें हमने अपना पूरा खून पसीना लगाया हुआ है। इस पुस्तक के विषय में कोई पहले से प्रकाशित पुस्तक नहीं थी, तो हमको कोई आधार पुस्तक नहीं मिली। केवल इंटरनेट पर कुछ बिखरे हुए लेख मिले और इस तरह से क्रायोजियोग्राफी की परिभाषा बनाना, उसके उपागम अध्ययन के तय करना, अप्रोचेस टू द स्टडी तय करना, उसके विषय वस्तु कंटेंट का निर्धारण करना, ये सारा काम मुझे करना पड़ा है। और मैं उस समय में किया हूँ जबकि मेरी प्रिय जीवन रेखा सुमन जी हमसे अलग हो चुकी थी। तो बड़ी ही मैं अपने कठिन समय में अपना समय लगा करके ये भूगोल जगत के लिए एक नया आयाम दिया है। और आप सभी भूगोल वालों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि आपका विषय भूगोल एक ऐसे नवीन विषय को प्रस्तुत किया है विद्वत समाज के सामने, वैज्ञानिक समाज के सामने, जिसके इस समय हर वर्ग के, हर विषय के लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है। क्योंकि यह पुस्तक जो है वो क्रायोस्फीयर पर है, और ये जो फ्रोजन सरफेस, जमी हुई जो हिमीकृत सतह है पृथ्वी की, इसमें पृथ्वी के ताजे जल का 98% निहित है। तो आने वाले दिनों में मानव समुदाय, सभी तरह के जीव जंतु समुदाय के लिए यह क्रायोस्फीयर कितना महत्वपूर्ण है, जल का कितना बड़ा योगदान है, ये सबको जरूरत पड़ेगी। और जिस तरह से मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये क्रायोस्फीयर के विभिन्न संघटक कंपोनेंट, जैसे आइस शीट्स हैं, सी आइस है, आउटलेट ग्लेशियर्स हैं, अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं, जो पिघल रहे हैं, इनसे जो है आने वाले दिनों में जल का कितना संकट होगा, जलवायु में कितना परिवर्तन होगा, पेयजल में कितनी कमी आएगी, ये सब चीज़ों को समझने के लिए इस पुस्तक का अध्ययन करना, क्रायोस्फीयर का अध्ययन करना अति आवश्यक है, ताकि आगे आने वाले दिनों में इसका सुचारू रूप से मैनेजमेंट किया जा सके। बस आज का इतना ही, क्योंकि इससे लंबी जो है वीडियो अब फेसबुक पर अपलोड नहीं हो पाती है। जी नमस्कार।